नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बीटेक क्लासेस की तरफ से। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 2 कक्षा 10। उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जीवन परिचय और इनका जो कामायनी ग्रंथ है वो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। चलिए समय न व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं लोग सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे आपको और आपके साथ वालों को फायदा मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया और छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1937 में निधन जो है 1937 में हो गया। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ 1889 में और 1937 में जो है आपने संसार को अलविदा कह दिया। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही संक्षिप्त जीवनी। आगे इनकी कृतियां देख लेते हैं कि इनकी मुख्य कृतियां। जयशंकर प्रसाद जी की मुख्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम कवि कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। पारितोषिक मतलब होता है इनाम या उपहार, ठीक है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, तो सफल गद्यकार के रूप में भी उन्होंने काम किया है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। कंकाल तितली इरावती उपन्यास है, और इरावती जो है अपूर्ण उपन्यास है। आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो अपूर्ण उपन्यास है वो किसका, कौन सा है। तो इरावती का जो है अपूर्ण उपन्यास है। इसमें लिखा नहीं, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, आप कहीं सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। तो इस तरीके से आपने इतनी रचनाओं की। आगे देखते हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, सत्य और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस प्रकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जो है जीवन परिचय होता है। छायावादी युग के एक महान सम्राट कहें तो कुछ गलत ना होगा। तो ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक कार्य मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की
विनम्रता भी। तो इस तरीके की ये हमारी जीवन परिचय और कुछ विशेष जानकारी कवि जयशंकर प्रसाद जी की। तो चलिए ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए। फिर से जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करते चले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।